आइए फिर से हम एक बार यीशु मसीह नाज़री के नाम से परमेश्वर पिता के चरणों में आते हैं। सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं आज के दिन, आज की भोर के लिए। और हम जिस विषय पे आज प्रार्थना करेंगे वो है प्रार्थना जीवन के विरोध में आने वाली जो दुष्ट आत्मा है, आज हम उसे आउट करेंगे। क्योंकि देखिए मेरे प्रिय मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने जैसे कहा कि प्रार्थना जब आप करते हो तो आप परीक्षाओं में नहीं पड़ते हो, क्योंकि प्रार्थनाएं आपको क्या करती है, पहले से अलर्ट करती है वो जो परीक्षाएं आप पर आने वाली। क्योंकि बाइबल कहती है कि अगर तू परीक्षा में खरा निकलेगा तो तुझे मुकुट दिया जाएगा। और प्रकाशित वाक्य में भी इन बातों के विषय में जो यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, उसमें लिखा हुआ है कि जब सचमुच हम परमेश्वर का मंदिर है, उसकी कलीसिया है, और जो इस मंदिर की रक्षा करेगा, कैसे रक्षा होगी, प्रार्थना के द्वारा। और इसे परीक्षा से निकालने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और तरह तरह की परीक्षाओं से, जब हम नाना प्रकार की परीक्षाओं से निकलते हैं, बाइबल कहती है उसे आनंद की बात समझो। सो प्रार्थना एक ऐसा वो है हमारी लाइफ में, यीशु मसीह का दिया हुआ एक वरदान है। और पहला शमूएल उसके 13वें अध्याय में भी लिखा है, जो प्रार्थना नहीं करता वो पाप करता है। अर्थात पाप की मजदूरी मृत्यु है। फिर तरह तरह की हमारे जीवन में भले से मृत्यु आती है, हमारे कामों में मृत्यु आती है, आत्मिक जीवन में मृत्यु आती है, बाइबल पढ़ने में मृत्यु आती है, बाइबल नहीं पढ़ने में मृत्यु आती है, और बहुत सारी ऐसी दुख तकलीफ़ें आती है, समस्या आती है जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं। बाइबल कहती है कि दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता था। और देखिए पूरे संतों ने, और पूरे हम देखते हैं पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने, उनका प्रार्थना से भरा जीवन। स्वयं यीशु मसीह को भी जब चुनाव करना होता था, 12 चेलों को चुनाव करने के लिए, उसने रात भर प्रार्थना करी। और हम देखते हैं कि जब चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, तब उन्होंने भी प्रार्थना का जीवन आरंभ किया। और प्रार्थना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। जैसे हमारे जीवन में श्वास होता है, वैसे हमारे जीवन में प्रार्थनाएं होती है। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें ब्लेस करता है पूरी तरीके से। दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता था, इसलिए अब देखते हैं कि शेरों की मांद और तरह तरह की परीक्षाओं से वो निकला। जब शद्रक मेशक अबेदनगो की परीक्षा आई, तो उन्होंने प्रार्थना की कि हमारा परमेश्वर कुवत रखता है हमको आग से बचाने की। और परमेश्वर ने आग के भट्टे से निकाला। बाइबल कहती, चाहे तुम आग में से होके गुजरोगे, आग के लौते में जला नहीं पाएगी। चाहे तुम पानी में से होके गुजरोगे, पानी तुम्हें डुबा ना पाएगा। तो मेरे प्रिय, जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के जीवन में कई बार अड़ंगे आते हैं, सताव आता है, दुख आते हैं, तकलीफ आती है। शैतान नहीं चाहता है कि हम प्रार्थना करें, शैतान चाहता है कि हम पाप करें प्रार्थना नहीं करके, और दुख और तकलीफ भुगतते रहें और समस्याओं में रहें। और हम अगर व्यापार कर रहे हैं तो हमारा व्यापार मरा सा रहता है। हम देखते दुनियादारी, बहुत से लोग व्यापार करते हैं, लेकिन हमें गलत तरीके से, बाइबल कहती है व्यापार नहीं करना है, ईमानदारी से करना है। नौकरी में हमें ईमानदारी से करनी है। हम जो काम करें वो पूरे विश्वास से करें। और बाइबल कहती है कि न बल से करें, न शक्ति से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से करें। सो प्रार्थना आराधना जब हम करते हैं और उसमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य होती है, तो वो प्रार्थना सक्सेसफुल होती है। और प्रार्थना की अपने मायने होते हैं। जब हम तरह तरह के विषयों को लेकर परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, बाइबल का वचन कहता है कि विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख लेकर आए। पर दुष्ट आत्मा जब आप प्रार्थना करते, गलत विचार, गंदे विचार, दुष्ट विचार, बहुत गलत विचार, क्योंकि एक समय हमारा हृदय इन्हीं सब चीज़ों से भरा हुआ रहता है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें भी कई बार छुटकारे की आवश्यकता होती है। उद्धार के बाद हमारे जीवन से, हमारे शरीर से दुष्ट आत्मा चली जाती है, लेकिन मन विचारों पर वो चीज़ें क्या करती है, कब्जा करके रखती है। तो आइए हम उन दुष्ट आत्माओं को, जो हमें प्रार्थना के विरोध में, बाइबल पढ़ने के विरोध में, हमारे आत्मिक जीवन के विरोध में दुष्ट आत्मा आती है, आउट करेंगे। फायर से आउट करेंगे। मैं आउट बोलूँगा होली गोस्ट, तो आप बोलेंगे फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। बॉडी पे, ब्लड पे, सिस्टम पे, आपके माइंड से, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, आपके विवेक से, वो सारी दुष्ट आत्माएं जो आपको प्रार्थना करने में अड़ंगा लेकर आती, समय पे प्रार्थना नहीं करने देती, सवेरे नहीं उठने देती, रात में नहीं प्रार्थना करने देती, रात्रिकालीन प्रार्थना जैसे यीशु मसीह ने चुनाव के लिए करी, वैसे जब हम रात में जाके प्रार्थना करते हैं, हम चीज़ों को चुनाव करते हैं, वो सारी दुष्ट आत्मा फायर के साथ आउट हो जा, 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 आपके माइंड से, आपके बॉडी से, आपके ब्लड से, सिस्टम से। अंधकार की शक्ति जय यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूँ। शैतानी ताकत जय यीशु के नाम से, जो
जो आपको प्रार्थना करने में अड़ंगे लेकर आती है। धन्यवाद करें सब बातों के लिए, सारी दुष्ट आत्मा को आउट करें। जब तक परमेश्वर का वचन कहता है आप फ्री फील नहीं करो, सारा भारी पंजा, शैतानी शक्ति, अंधकार की शक्ति आपके माइंड, आपके बॉडी, ब्लड सिस्टम को छोड़ के जा फाड़ से, ताकि जब आप प्रार्थना करो डैनियल के समान, यूसुफ के समान और दाऊद के समान प्रार्थना कर सको। आपकी परमेश्वर ग्रेस को मांगते सब बातों के लिए। थैंक यू, सब बातों के लिए धन्यवाद करें। जो बीमार उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। यीशु कोड़े खाने से अब चंगे, हर तरह की बीमारी जा रही, वो बहनें जिनको बच्चे नहीं, बांझ को लड़कों की आनंद करने वाली माँ बना रहा, अनइवन पीरियड्स जा रहे और सारे हार्मोनल डिसबैलेंस जा रहे, ब्लड की डिजीज जा रही है, अर्थराइटिस जा रहा है, स्किन की एलर्जी जा रही, लिवर, किडनी, HIV एड्स, कैंसर की बीमारी, यीशु कोड़े खाने से अब चंगे। और धन्यवाद करें सब बातों के लिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखें और अपनी गवाही दें।